everyone. Hope you all are doing good. So जैसे कि हमने देखा था कि मैंने बीएड फोर्थ सेमेस्टर की बुक गाइडेंस एंड काउंसलिंग में से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. उसमें से एक टॉपिक मिसिंग था जो रहता था, वो है नॉन टेस्टिंग टेक्निक केस स्टडी. हमने पहले भी 2 नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स की थी. अब ये है थर्ड वाली जो आपकी सिलेबस में है. तो केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी जैसे कि आपने असाइनमेंट भी बनाई होगी पहले, कि मैंने एक वीडियो भी डाली थी जिसमें हमने केस स्टडी की थी एक बच्चे की जो कि डिसेबल था. मीन्स उसको प्रॉब्लम थी, मेंटल प्रॉब्लम थी, इमोशनल प्रॉब्लम्स थी. तो वो होती है केस स्टडी करना, मतलब उस बच्चे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना. उसको बोलते हैं केस स्टडी करना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का. तो अब हम उसको ब्रीफ में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में उसको कहते क्या है. Every individual is unique creation of nature and vary in perceptions, interests, attitudes and beliefs, etc. मीन्स हर एक इंडिविजुअल, मतलब जब जो भी कोई इंसान होता है हर एक कोई अलग होता है, सेम कोई नहीं होता, जो कि हम इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ते हैं. दिस मैथड इज यूज टू स्टडी अबाउट एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन इन टोटलिटी. मीन्स पूरे का पूरा उस पर्सन के बारे में डाटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन लेना, उसको बोलते हैं केस स्टडी करना. Case study means systematic, complete and intensive study of the pupil, his family background, his physical, social, emotional and intellectual environment. Means किसी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जिसको कोई प्रॉब्लम है, आपने उसके बारे में सब कुछ पता कर लेना है. उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, कोई सोशल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है जिसमें वो रहता है. फिर उससे जब केस स्टडी करोगे आप, तो आपको पता लग जाएगा कि इस बच्चे को प्रॉब्लम है क्यों, मतलब उस प्रॉब्लम की जड़ पता लग जाएगी और आप उसको सॉल्व कर सकते हो. मटेरियल्स ऑफ केस स्टडीज कलेक्टेड थ्रू फॉलोइंग टेक्निक्स. केस स्टडी करनी है, बच्चे के बारे में करनी है, बट आपको वो मटेरियल मिलेगा कहाँ से या कैसे आप वो कलेक्ट कर सकते हो? अगर आपने केस स्टडी करनी है उस बच्चे पे, पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट करके उस बच्चे पे, होम विजिट करके, उनके पेरेंट्स से मिलके, उनके पेरेंट्स से बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में वो बच्चे को प्रॉब्लम क्यों है, कुछ पता लगता है उससे. इंटरव्यू करना उस बच्चे से, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड चेक करना, उसका स्कूल का जो भी रिकॉर्ड है सारा, अगर वो स्कूल जाता है नहीं जाता सब कुछ. मतलब फिर आ जाती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कि आप खुद बच्चे को देखोगे और ऑब्जर्व करोगे अच्छे से कि आपको क्या लगता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है. देन कम्स द कंटेंट और डाटा फॉर केस स्टडी. हमने जब केस स्टडी की असाइनमेंट बनाई, उसमें कंटेंट लिखे थे, कुछ हेडिंग्स लिखी थी ब्लैक पेन से. क्या कंटेंट होता है? मीन्स हेडिंग क्या क्या होती हैं जो हमें चाहिए. नेम चाहिए उस बच्चे का, क्लास चाहिए, एज चाहिए, फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, इन सब बारे में. उसकी पर्सनल हिस्ट्री चाहिए कि उसके क्या हैबिट्स है, कुछ बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, उसका बर्थ कहाँ पे हुआ है, हेल्थ उसकी कैसी, उसके क्या इंटरेस्ट है, उसका इमोशनल फैक्ट, सब कुछ आपको पता होना चाहिए. अगर आपको पूरे सारी डिटेल्स पता है तभी आप उस पर केस स्टडी कर सकते हो. स्टेप्स इन्वॉल्व इन केस स्टडी. तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब आप केस स्टडी करते हो? लोकेशन ऑफ द केस, कि इंडिविजुअल कौन है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो फ्रॉम वेरियस एरियाज, कलेक्शन ऑफ डाटा, वही इंक्वायरी करते हो, एनालिसिस ऑफ द डाटा, उस डाटा को तोड़ तोड़ के देखते हो कि हाँ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपने जो कलेक्ट की है उसको अच्छे से आप एग्जामिन करते हो. रिमूविंग द कॉज, अब आपको एनालिसिस करके पता लग गया ये प्रॉब्लम क्या है, अब आप उस कॉज को रिमूव करोगे, मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे. फॉलो अप द केस. फॉलो अप हमने पहले किया था. फॉलो अप किसके लिए? एक फॉलो अप हमने टेक्निक की थी, उसमें क्या था कि जब हम मतलब प्लेसमेंट करते हैं जॉब्स में, तो क्या है, जो इंसान ने काउंसिल किया है, मतलब जिसने बताया है, प्लेसमेंट करवाई है, वो क्या करता है, उस इंडिविजुअल को फॉलो करता है, देखता है कि क्या वो अपना काम सही से कर रहा है या नहीं. तो फॉलो अप करना मतलब देखना कि क्या आपने जो उसको सोल्यूशन दिया है, क्या वो इंडिविजुअल उस पर वर्क कर रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम सही हो रही है, वो होता है. टाइप्स ऑफ केसेस, अब डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है. केसेस को किसी भी तरह का हो सकता है. मे बी वो प्रॉब्लम चाइल्ड हो, मे बी डेलिक्वेट चाइल्ड हो, मे बी स्लो लर्नर हो, बैकवर्ड चिल्ड्रन हो, मे बी गिफ्टेड हो, ओवर टैलेंटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. किसी भी तरह का केस हो सकता है जो आपने केस स्टडी करना है. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड केस स्टडी. केस स्टडी तो आपने करनी है, बट हम कब कह सकते हैं कि वो केस स्टडी अच्छी की है आपने? मीन्स कुछ इफेक्टिव है, कोई फ़ायदा है इसको करने का. पहले कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, आपको पूरा डाटा चाहिए उस बच्चे का, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए.
कॉन्टीन्यूटी ऑफ द डाटा मीन्स कुछ मिस नहीं होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस डाटा होना चाहिए, उसके सब कुछ बैकग्राउंड से लेके मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ द डाटा, देन कम कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। कॉन्फिडेंशियल मतलब आपने उसको पर्सनल रखना है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताना। यूजर्स, तो क्या होगा उस केस स्टडी से, यूजफुल फॉर सोशल वर्कर्स। सोशल वर्कर का क्या काम होता है, हेल्प करना। तो सोशल वर्कर को अगर आप वो केस स्टडी सौंप दोगे, उसको बोलोगे कि ये केस स्टडी है, ये बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो वो सोशल वर्कर उसकी हेल्प कर सकता है, उसको सोल्यूशंस दे सकता है उस बच्चे को। देन फॉर सूटेबल एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दोगे, केस स्टडी करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो। बेसिस फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कर सकते हो। इंटेंसिव स्टडी मीन्स आप डीपली स्टडी कर सकते हो, अगर आपकी केस स्टडी अच्छी है डीपली आप स्टडी कर सकते हो। देन कम द लिमिटेशन, तो अगर एडवांटेजेस है तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। लिमिटेशन मतलब कहाँ प्रॉब्लम आती है, पहली प्रॉब्लम है, सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग मीन्स इतना डाटा आप कलेक्ट करोगे उसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। सेकेंड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर, इसको प्रिपेयर करना ही मुश्किल है कि एक बच्चे का एक एक डाटा कलेक्ट करना, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उसका पास्ट, सब कुछ मतलब, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। और थर्ड है कि हमें ट्रेंड एक्सपर्ट चाहिए, जो कि होते ही नहीं है, क्योंकि आजकल ट्रेंड एक्सपर्ट्स है ही नहीं है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से क्या है, ये केस स्टडी हमारी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। सो आई होप दिस नॉन टेस्टिंग टेक्निक केस स्टडी इज यूजफुल फॉर यू, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।